लोकसभा में किया हाफ, विधानसभा में करेंगे साफ। इस भ्रष्ट भाजपा सरकार से लोग झिक गए यहाँ तक। नौकरियां इस सरकार में किसी की लगी नहीं। जितने पेपर हुए सारे पेपर लीक के भेंट चढ़ गए। जो 60 साल के सबको 6000 पेंशन मिलेगी, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है, हुड्डा साहब की जुबान का लोगों को भरोसा है। 10 साल में हुड्डा साहब ने एक चीज कमाई है, जो कह दिया वो कर दिया। 15 लाख वाला जुबान नहीं है हुड्डा साहब की। रिजल्ट आएगा और ऐसा रिजल्ट आएगा जो हरियाणा में आज तक नहीं आया। कांग्रेस का दावा, बीजेपी को चखाएंगे हार का स्वाद। लोकसभा में किया था हाफ, विधानसभा में बीजेपी को कर देंगे साफ। बीजेपी जा रही, कांग्रेस सत्ता में आ रही। 90 विधानसभा सीटों वाला हरियाणा प्रदेश विधानसभा के चुनावी दौर से गुजर रहा है और सत्ता से 10 साल दूर रहने वाली कांग्रेस पार्टी और उसके तमाम नेता हरियाणा में अपनी जीत का दावा अभी से ठोंक रहे हैं। कांग्रेसी नेता गांव देहात के बीच घर घर पहुंच अपनी जनसभाएं करते हुए अपनी और पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने में पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं। इसी कवायद के तहत कांग्रेसी नेता नीरज शर्मा भी पीछे नहीं, जो लोगों के बीच पहुंचते हुए अपनी जीत सुनिश्चित करने में जुट गए हैं और लोग भी उनका स्वागत गर्मजोशी से करते हुए उन्हें अपना समर्थन देने की बात भी कह रहे हैं। जी नमस्कार, मैं हिंदी टीवी देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के बीच विधानसभा चुनाव के चलते इस समय सियासी पारा जो है वो पूरी तरह से चढ़ा हुआ है और हर पार्टी जो है वो अपनी अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए जो है लोगों तक पहुंचते हुए उनसे वोट दिए जाने की अपील जो है वो करने में जुटी है। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस का जोश पूरे तरीके से हाई है और कांग्रेस इस बात का दावा कर रही है कि प्रदेश से भाजपा सरकार की विदाई होने जा रही है और कांग्रेस जो है वो हरियाणा में सत्ता संभालने जा रही है। बहरहाल अगर बात की जाए फरीदाबाद इलाके की तो यहाँ पर कांग्रेसी नेता जो हैं नीरज शर्मा वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हुए हम जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके का प्रभाव जनता के बीच कांग्रेस का है और जनता जो है वो किस तरीके का रिस्पांस जो है कांग्रेस के नेताओं और पार्टी को दे रही है। जी नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका माई हिंदी टीवी पर। जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या लग रहा है और दिल क्या कह रहा है कि 8 अक्टूबर को किस प्रकार के नतीजे जो हैं वो हरियाणा की जनता के सामने होंगे? नतीजे तो हमारे दीपेंद्र भाई ने कह दिए पहले। लोकसभा में किया हाफ, विधानसभा में करेंगे साफ। और कोई तो यहाँ तक झिकता है। इस भ्रष्ट भाजपा सरकार से लोग झिक गए यहाँ तक। 10 साल में चाहे हमारा जवान हो, चाहे हमारा किसान हो, चाहे हमारा यूथ हो, सारे ही तो दुखी हैं। प्रदेश आज नंबर 1 किस में है? बेरोजगारी में। प्रदेश आज नंबर 1 किस में है? फिरौती में, अपहरण में, अपराध में। प्रदेश आज नंबर 1 किस में है? प्रदूषण के अंदर। और हमारे शहर का तो जल, थल, वायु तीनों प्रदूषित कर रखी हैं। परसों आप देखिए ओल्ड के अंडरपास में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। बल्लमगढ़ में एक व्यक्ति की मौत नाले में गिरने से हो गई। और कांग्रेस पार्टी इतने अच्छे कार्यक्रम लेके आ रही है, ख़ास तौर से हम लोगों में जा रहे हैं, जो 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा है और 6000 रुपये पेंशन। और पेंशन भी वो नहीं कि जो फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी के चक्कर में कट गई पिट गई। जो 60 साल के सबको 6000 पेंशन मिलेगी, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। ग्रामीण इलाके में बीपीएल को पहले भी प्लॉट हुड्डा साहब ने दिए थे, आगे भी हम ही देंगे। नौकरियां इस सरकार में किसी की लगी नहीं। जितने पेपर हुए सारे पेपर लीक के भेंट चढ़ गए। 2 लाख हुड्डा साहब ने नौकरियां खोलने का वादा किया है। हमारे शहर के लिए ख़ास तौर से लोकल हमारा घोषणा पत्र है। हुड्डा साहब ने कहा है कि गुड़गांव से फरीदाबाद तक की मेट्रो चलाऊंगा। पहले भी बल्लमगढ़ तक की मेट्रो हुड्डा साहब ने चलाई। ईएसआई मेडिकल कॉलेज दिया, बल्लमगढ़ फ्लाईओवर दिया। भाजपा सरकार ने सिवाय झूठे विश्वासों के हम लोगों को कुछ नहीं दिया। जी लेकिन भाजपा नेता जो हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि खटाखट की बात और फटाफट की बात करने वाले इस बार प्रदेश में फिर से सफाचट होंगे और प्रदेश के अंदर तीसरी बार जो है भाजपा सरकार बनेगी। देखिए, ये तो 8 तारीख बता देगी। और ये तो भाजपा ने टिकट काट दी अपने नेताओं की। अगर जो ये सबको टिकट दे देते ना, जो इनके चुनाव लड़े थे और ये जो मौजूदा एमएलए थे, मंत्री थे इनके, खास तौर से ग्रामीण बेल्ट में,
इन्हें हेलमेट पहन के वोट मांगने जाना पड़ता और लोहे के लगाने पड़ते बख्तरबंद। जनता इंतजार कर रही है उन नेताओं का जिन्होंने किसानों के लिए इतनी लंबी लंबी कीलें गुजार दी। लोग इंतजार कर रहे हैं जिन्होंने हमारी यूथ के संग अग्निवीर के नाम पे धोखा किया। बहुत हरियाणा की जनता दुखी है और रिजल्ट आएगा, और ऐसा रिजल्ट आएगा जो हरियाणा में आज तक नहीं आया होगा। जी बहरहाल अगर कांग्रेसी नेता नीरज शर्मा जी की बात की जाए तो उनके मुताबिक जो है भाजपा सिर्फ जुमलों की राजनीति करती है। बात अगर बेरोजगारी की जाए, बात अगर प्रदेश में बिगड़ती हुई चरमराती हुई कानून व्यवस्था की जाए, तो इन तमाम चीज़ों के लिए जिम्मेवार जो है वो भाजपा है, ये कहना है नीरज शर्मा जी का। तो क्या माना जाए कि प्रदेश के अंदर जो इस बार भाजपा है वो साफ होती हुई है और कांग्रेस जो है अपनी सरकार बनाएगी और मुख्यमंत्री कौन होंगे, कुछ हो? देखिए, वैसे तो मुख्यमंत्री का फैसला हमारा हाईकमान करेगा। बाकी सबको ही पता है हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन होंगे, बिना नाम लिए ही पता है सबको। नाम की तो एक औपचारिकता रह गई है और बात ये नहीं है कौन होंगे। लोग चाह रहे हैं उस आदमी को। 10 साल हमने हुड्डा साहब का राज भी देखा है, कांग्रेस का ही राज था, पर कांग्रेस की नीति के हिसाब से हुड्डा साहब चले और लोगों का भला किया। और सबसे बड़ी बात है, हुड्डा साहब की जुबान का लोगों को भरोसा है। 10 साल में हुड्डा साहब ने एक चीज़ कमाई है, जो कह दिया वो कर दिया। 15 लाख वाला जुबान नहीं है हुड्डा साहब की। अब हम जहाँ कहते हैं कि भैया सिलेंडर 500 का मिलेगा, सब कहते हैं हुड्डा साहब ने कहा है ना। मैंने कहा हाँ जी कहा है। सब कहते हैं हमें विश्वास है। तो हुड्डा साहब की सबसे बड़ी ये गुडविल है। तो दोस्तों नीरज जी शर्मा जी की बातों से आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि कांग्रेस जो है वो लोगों के बीच पहुंच अपनी जीत को सुनिश्चित करते हुए उन्हें राहत दिए जाने की बात भी कह रही है सरकार के आने पर। और नीरज शर्मा जी की बातों से आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि उनके मुताबिक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं वो हरियाणा के बीच फिर एक बार सत्ता की कुर्सी पर जो है बैठने वाले हैं। बहरहाल नीरज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए और हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ है। शुक्रिया।